बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो ये है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो डबल डेरिवेटिव है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट रिप्रेजेंट द डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड of above equation by x dot, that is the single derivative of x dot mean the single derivative of x, then we will get x double dot into x dot plus omega square x dot into x is equal to 0. Now integrate above equation with respect to t, we will get integral x double dot into x dot dt plus इंटीग्रल ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट इंटू एक्स डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 इंटू डी टी। अब लेफ्ट साइड पे हम फर्स्ट टर्म पे देख रहे हैं कि एक्स डॉट का जो डेरिवेटिव है एक्स डबल डॉट ये इसके साथ मल्टीप्लाई में मौजूद है, तो अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो एक्स डॉट की पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी चीज़ से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डॉट की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर और इसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगेन एक्स डॉट एक्स सेकेंड टर्म में एक्स डॉट इंटू एक्स है, तो एक्स का जो डेरिवेटिव एक्स डॉट वो ऑलरेडी इसके साथ मौजूद है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 का जो इंटीग्रल होता है उसे वो कांस्टेंट होता है और उसको हमने कह दिया b। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है एक्स डॉट स्क्वायर फर्स्ट टर्म के भी लेफ्ट साइड पे, इस ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म पे के डिनोमिनेटर में भी 2 है और सेकंड टर्म के भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 राइट साइड पे b से जाके मल्टीप्लाई करके 2b हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड से अबव इक्वेशन के कॉमन लेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म है राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो जिस टर्म में ओमेगा स्क्वायर नहीं है वो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर, 2b के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं था तो हमने कॉमन लिया तो ये इसके साथ डिवाइड हो गया, माइनस सेकंड टर्म में ओमेगा स्क्वायर था तो ये कॉमन आया तो यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बन गई एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर 2b और ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज एक्स डेरिवेटिव एक्स डॉट इन डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 2b डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट कर दिया और राइट साइड को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब जो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये अंडर रूट में फर्स्ट टर्म थी, इसको हमने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट भी लेते हैं और स्क्वायर भी लेते हैं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठा ले लिया, तो यहाँ पे इसमें कैंसिल होकर वही टर्म आ जाएगी, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है, दैट इज़
integral dx divided by under root a square minus x square. This will be equal to sin inverse x over a plus constant of integration. तो यहाँ पे भी ये हमारे पास ये बनता है dx ओवर a की जगह पे अंडर रूट 2p ओवर ओमेगा स्क्वायर है होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स x ओवर यानी कि x डिवाइडेड बाय दिस टर्म अंडर रूट 2p ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा dt का इंटीग्रल t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. अब हम जो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी जो वैल्यू है ये बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x जो होता है दैट विल बी इक्वल टू x नॉट. इट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से जब हम इसको फर्स्ट टाइम रिलीज़ करते हैं तो जो बॉडी होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है और उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है दैट विल बी x नॉट. तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू x नॉट होता है. तो इक्वेशन नंबर 1 अब क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x की जगह x नॉट आ गया डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू t 0 था तो ये टर्म 0 हो गई प्लस c. तो c की जो वैल्यू हमारे पास आ गई c इज इक्वल टू साइन इनवर्स x नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर. अब c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये जो टर्म है इट इज़ कांस्टेंट. तो साइन इनवर्स x नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा ये सारे कांस्टेंट है. तो इसको हमने लेट कर लिया. दिस टर्म विल बी इक्वल टू 5. तो फिर ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाती है दैट विल बी साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी प्लस 5. अब यहाँ पे ये टर्म हमने इस जगह पे पुट कर दी तो ये आ गई. अब साइन जो है इनवर्स लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे जाके साइन हो जाएगा. तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा x डिवाइड बाय अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ओमेगा डी प्लस 5. ये अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर दिस टर्म यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रही है तो राइट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5. अब ये जो टर्म है अंडर रूट 2b ओवर ओमेगा स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड लेट x नॉट. तो यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. ये इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन बताती है. अब अगर हम इस इक्वेशन को यानी कि ये x की जो वैल्यू है इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में पुट करें तो इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर आएंगे. इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे पुट करें और इसका डबल डेरिवेटिव लेके सॉल्व करें तो यहाँ पे इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0. तो दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इक्वल टू x नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5. इसकी भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम उसी तरह पे होती है जिस तरह हमने x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 की है. तो इसी तरह हम इसके लिए भी ये कर सकते हैं और ये हमारे पास इस तरह का भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका आ सकता है जो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर होती है फ्रॉम मीन पोजीशन. अब यहाँ पे लेट करते हैं दिस वन इज द ऑसिलेटर. Let it oscillate from this position to this and then this. Here this one is at mean position, it is at first extreme position and this one is second extreme position. अब जब ये oscillate करेगा तो at any time t अगर ऑसिलेटर यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका जो फासला होगा यहाँ से इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x से.
एट एनी टाइम जो ऑसिलेटर है उसका मेन पोजीशन से जो फासला होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम कहते हैं एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ऑसिलेटर है इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स मैक्सिमम होगी जब साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू कब ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस वन, तो साइन की जो सब वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा प्लस वन होती है, सबसे कम माइनस वन होती है। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमने इसकी सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू ली प्लस माइनस वन, तो देयरफॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की एक्स नॉट इंटू प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आई प्लस माइनस एक्स नॉट प्लस रिप्रेजेंट इफ अगर हम राइट साइड को प्लस एक्स नॉट लेते हैं तो लेफ्ट साइड को हमें माइनस एक्स नॉट लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इस साइड पे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी साइड पे हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे, और अगर इस साइड पे पॉजिटिव लेते हैं तो अगर राइट साइड पे पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो राइट साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है प्लस माइनस एक्स नॉट, और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स नॉट हमारे पास जो वैल्यू आई थी एक्स नॉट की, वो यहाँ पे हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी एक्स नॉट की, वो यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू बी ओवर ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू है अंडर रूट टू बी ओवर ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू बी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब ये जो ऑसिलेटर है ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय ऑसिलेटर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका जो रिलेशन है टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के ओवर एन। अब हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के ओवर एम। टू पाई अंडर रूट के ओवर एम, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब नेक्स्ट पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो जब वन वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसका टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। अब एक सेकंड में जो ऑसिलेटर है एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय ऑसिलेटर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू पुट की तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एफ इज इक्वल टू टू पाई का रेसिप्रोकल 1 ओवर टू पाई और अंडर रूट एम ओवर के का रेसिप्रोकल अंडर रूट के ओवर एम हो जाएगा। इसका जो यूनिट है पर सेकेंड और हर्ट्ज। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज फेस। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास सॉल्यूशन में, इसमें ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेस, और ये हमें डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताती है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम क्या होगी और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी टाइम क्या होगी, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और उसकी एट एनी टाइम टी हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगी।
जो नेक्स्ट पैरामीटर है, जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इट इज़ अ पीरियोडिक, यानी कि ये अपनी डिस्प्लेसमेंट अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। इससे ये भी प्रूव हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक है तो जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक। तो हमारे पास एट एनी टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एट लेटर टाइम टी प्लस कैपिटल टी, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी एक्स टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। अब जो टी है इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 2 पाई ओवर ओमेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की एक्स टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा ब्रैकेट टी प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा प्लस 5। अब ओमेगा को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया एक्स स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू 2 पाई ओवर ओमेगा प्लस 5। ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एक्स टी प्लस कैपिटल टी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5। अब ये जो 2 पाई है इट इज़ अ पीरियड ऑफ साइन। अब साइन अगर 2 पाई प्लस थीटा हो तो इसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं बिकॉज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टी प्लस कैपिटल टी एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि ये इसका पीरियड है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वही वाला रिलेशन है जो हमने फॉर टाइम टी के लिए लिखा था। तो यहाँ पे एक्स टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये पीरियोडिक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज़ आल्सो पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड टी, और टी की जो वैल्यू है दैट इज़ 2 पाई ओवर ओमेगा।